नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका आभार। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रेस वार्ता में गहलोत सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि निकम्मी सरकार भ्रष्ट सरकार है। जिस सरकार में हजारों केस बलात्कार के हैं वो सरकार भ्रष्ट है। महिला अपराध के मामले दर्ज पिछले 5 वर्षों में हुए 35,000 से ज्यादा तो केवल दुष्कर्म के मामले। और अगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो जहां टोंक जिले में सीकर के कावड़ में 14 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, झालावाड़ जिले के सदर इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई। नागौर के पर्वतसर में 11 साल की बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या। 25 सितंबर 2020 को सिरोही जिले के अनादरा में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। दौसा के सिकंदरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म फिर हत्या। करौली जिले के हिंडौन में 5 साल की बालिका के दुष्कर्म, किसी के साथ दुष्कर्म फिर पत्थर से कुचलकर हत्या। जयपुर के हरेना के में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। और 20 सितंबर को नागौर के पादुकला में 7 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या। और पाली जिले के बालना में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करके शवों को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बूंदी जिले के बसौली काला कुआं इलाके में जंगल में बकरियां चराने गई बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पाली जिले के पीछवा हत्या करके कुएं में फेंक दिया गया। 2022 में 13 फरवरी को कोटा के रामपुरा बाजार में ट्यूशन पढ़ने गई 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद शिक्षक ने उसकी हत्या कर। अजमेर जिले के गुवाड़िया गांव में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद चाकू से खोद के उसकी हत्या, रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। चित्तौड़गढ़ के लक्ष्मीपुरा में 3 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या और शव को कुएं में फेंक दिया। जयपुर के आमेर में 9 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म कर पत्थर से कुचल कर हत्या और लाश को जंगल में फेंक दिया गया। डूंगरपुर इलाके में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। करौली में मंडराले में नाबालिग से दुष्कर्म हत्या। फिर बांसवाड़ा के खॉडर गांव में 11वीं कक्षा की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटन में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। और उदयपुर जिले के चोपड़ा गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। लाश के 10 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया गया। सीकर के लक्ष्मण गांव में 17 साल की नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या। जोधपुर के बालेसर गांव में नाबालिग के साथ गैंग रेप के बाद हत्या। बीकानेर के खाजूवाला में दलित लड़की के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा दुष्कर्म करके हत्या। करौली के नादोती गांवियों के साथ बलात्कार और हत्याएं इन 5 सालों में होती रही और गहलोत सरकार सोती रही और गर्व के साथ इनके मंत्री कहते रहे ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म के साथ ऐसे मुख्यमंत्री को आज से कुछ साल पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिसकी सरकार के चलते कानून व्यवस्था चरमरा गई। एक के बाद दूसरी बेटी की इज्जत लूटती गई और मुख्यमंत्री के सरकारी निवास से 5 किलोमीटर दूर 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां के साथ दुष्कर्म होता है। मरने पर मजबूर होते हैं लेकिन मुख्यमंत्री सोए रहते हैं। हमने इतनी निकम्मी और इतनी सोई हुई सरकार शायद आजाद भारत में 75 वर्षों में कहीं नहीं देखी, जहां 2 लाख आपराधिक मुकदमे केवल महिला अपराध के महिलाओं की अस्मिता की बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या इसकी खुली छूट
ऐसी गहलोत सरकार ही हो सकती है। और मैं आज ज़्यादा न कहता हूँ, केवल इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इससे राजस्थान की छवि धूमिल हुई है। राजस्थान की साख को गिराने का काम हुआ है और राजस्थान में जितने वर्षों में कमाया था उसको गंवाने का काम हुआ। केवल सत्ता में बने रहने के लिए इनके आपसे मन मुटाव जितने मर्जी होंगे, ये अपनी कुर्सी पे जाने में लगे रहे और महिलाओं की इज्जत लुटती रहे। ये अपनी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते रहे। काश पुलिस वालों को खींचा गया होता, कानून व्यवस्था को बनाया गया होता, तो ना जाने कितने लोगों की बच्चियों की जान बच गई होती, दुष्कर्म की घटनाएं होती। पुलिस वाले भी दुष्कर्म करने पर आ गए। ये अपने आप में दिखता है कि क्या सरकार। एक इनकी नेता आती है दिल्ली से छुट्टियां मनाने के लिए, यहीं की बेटी के साथ उसी दिन बलात्कार की घटना, हत्या, पूरी राजस्थान की सरकार उसमें पर्दा डालने का काम करती है। यहाँ के मुख्यमंत्री के नजदीकी अधिकारी यहाँ तक कह देते हैं ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जब शाम को उनका दौरा पूरा होता है तो मानते हैं कि आई क्या विरोधी सरकार। और ये जो दलित विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और ये परिवर्तन संकल्प यात्रा में इतना जो जनसमूह उमड़ रहा है, जो जोश लोगों में दिख रहा है, ये गुस्सा गहलोत सरकार के खिलाफ है। आपने राजस्थान के इतने अपराध गिना दिए, मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मणिपुर में जो हिंसा हो रही है अभी तक थम नहीं रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको ये भी अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और मैं आपका धन्यवाद। मणिपुर की एक घटना को लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक, देश के मीडिया ने भी इस विषय को उठाया और प्रधानमंत्री जी ने भी समाज में ऐसी घटनाएं कहीं पर भी घटे, ये मानवता को शर्मसार करती है और कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जिन्होंने इस तरह से राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेता आपस में खुशी को लेकर दबाने का लगता है कि परिवर्तन होगा कि आपको लगता है साहब, आपका देखने का नजरिया वैसा हो सकता है। जनता के मन में इतना आक्रोश इस गहलोत सरकार के खिलाफ है कि जिन्होंने लूट की खुली छूट, खनन माफिया नंबर 1 राजस्थान, गैंग रेप नंबर 1 राजस्थान, गैंग वॉर नंबर 1 राजस्थान, महिला अपराध नंबर 1 राजस्थान और बच्चियों के खिलाफ अपराध नंबर 1 राजस्थान, पेपर लीक नंबर 1 राजस्थान, भ्रष्टाचार नंबर 1 राजस्थान। तो ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर और चिकित्सा सुविधा के का क्या विकल्प है बीजेपी के पास? देखिए 4.5 साल, जनता को निःशुल्क साढ़े चार साल आप पूरी जनता को लूटते रहे। पेट्रोल के दाम देश में सबसे ज्यादा है, डीजल के दाम सबसे ज्यादा है, माल भाड़े पर सबसे ज्यादा उसका प्रहार पड़ता है, महंगाई राजस्थान में देखी जाए सबसे ज्यादा है और इसका मूल कारण गहलोत जी की सरकार है। और ये जनता भली भांति जानती है कि बहन बेटियों की इज्जत लूटना, मेरा सवाल को असुरक्षा यहाँ पर देना, अगर वो सब महिला अपने आप को सुरक्षित ना भी माने, आपकी इज्जत और सुरक्षा से ज्यादा प्यारा तो कुछ नहीं मिल रहा है साहब। आप पता करिए, आप पता करिए। मैं आपको कहता हूँ कितने लोगों के खाते में पैसा है। आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो आप भी अध्ययन कर मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आप, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में किसी को बात करनी तो अलग बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में किसी को बात करनी तो अलग बात है। कितनों के खाते में पैसा है? आप पेट्रोल डीजल रोज दुगने दाम में कराते हैं, आज पेट्रोल पंप बंद क्यों है? लूटने का काम किया सर। मैंने तो ये चुनाव के टाइम पे पेट्रोल पंप बंद हुए, इतने टाइम कहाँ थे पेट्रोल पंप वाले? चुनाव आए नहीं, उनको इतने साल से भी तो वही रेट थी,
अब एकदम चुनाव सिर पे आया अच्छा ना। वो मेरे भाई आपने बात पूछी, अभी तक ये सिलेंडर 500 रुपए में क्यों नहीं था? 5 साल वही तो वो बोलना भाई, वही तो पूछ रहे हम भी। मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये जवाब है आपका जी। केंद्र की सरकार 1100 अगर इतना ही था भाई साहब तो 5 साल, मेरा सीधा सवाल है कि 5 साल के जो आपके सामने क्यों नहीं 500 रुपए में दिया? और मेरा सीधा सवाल है, अभी भी कितनों को दिया? कितनों को कर्जा माफी कही थी किसानों की? हुई सर जी, आपकी सरकार आने से क्या कर्जा माफी कही किसान बोला था, क्या हुआ 100 दिन की? मेरा सवाल ये है, धन्यवाद साहब सबका बहुत बहुत, सुबह सुबह आया सब लोग। कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं आपको ऐसा तो नहीं है।